हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ज्योतिष में अगर दो प्लैनेट्स एक साथ होते हैं ना, तो उनका प्रभाव कुछ अलग ही होता है। आज मैं इस कंजंक्शन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर जुपिटर और राहु यानी कि गुरु और राहु की अगर युति हो, यानी कि जुपिटर और राहु का अगर कंजंक्शन हो, तो किस तरह के फल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जुपिटर किस तरह का ग्रह होता है? जुपिटर एक बहुत ही विशाल ग्रह है। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर हमारी नॉलेज को, हमारी विजडम को, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ और एडवांसमेंट को, और हमारे ग्रोथ और एक्सपेंशन को, और हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड और ऑप्टिमिज्म को दर्शाता है। अगर जुपिटर जिन लोगों की भी जन्म पत्रिका में जुपिटर स्ट्रांग होता है ना, वो भाग्यशाली तो होते ही हैं, साथ साथ उनका चीजों को देखने का जो नजरिया होता है ना, वो बहुत ही सकारात्मक होता है। राहु किस तरह का ग्रह है? राहु तो बहुत ही मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है। राहु स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करता। राहु हमारी डिजायर्स, हमारी क्रेविंग्स को दिखाता है। राहु मटीरियलिज्म को दिखाता है, लग्जरी को दिखाता है। राहु इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को दिखाता है। राहु बहुत सारी ऐसी चीजों को दिखाता है जिनके बिल्कुल विपरीत है जुपिटर। तो इसलिए जब ये दोनों ग्रहों की युति हो जाएगी, देखिए जुपिटर बहुत ही संस्कारों में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, एक राइटस पाथ को फॉलो करने में बिलीव करते हैं। लेकिन जो राहु होता है ना, वो चाहता है कि वो अपनी डिजायर को, अपनी इच्छा को किसी भी रास्ते को अपनाकर बस पूरा कर ले। राहु कोई बाउंड्री नहीं जानता, राहु कोई एथिक्स नहीं मानता। इससे जुपिटर और राहु दोनों एक तरीके से काफी ऑपोजिट ग्रह हैं। तो जब ये दोनों साथ मिल जाएंगे तो किस तरह के फल आएंगे, आइए जानते हैं इस वीडियो के अगले भाग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक जन्म पत्रिका बना दी है जो एक काल पुरुष की जन्म पत्रिका है, जो एरीज से स्टार्ट हो रही है और पाइसेस से एंड हो रही है। यहाँ पे मैंने जुपिटर और राहु की युति भी लिखी है, लेकिन आपकी जन्म पत्रिका के पहले भाग में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। तो इन जनरल इसी टाइप के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इस युति के, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, अगर जुपिटर और राहु की युति आपके जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि आपने अपने पूर्व जन्म में अपने गुरुओं के साथ कुछ दुष्व्यवहार किया होता है, मतलब उनका दिल दुखाया होता है, या उन्हें किसी तरीके से मानसिक पीड़ा पहुंचाई होती है, या उनका अनादर किया होता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु अच्छे घरों के स्वामी है या फिर अच्छे घरों में बैठे हैं, तो फिर ये राजयोग कारक भी रह सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है, और अगर वह किसी के लिए कुछ भी करता है ना, तो बदले में एक्सपेक्ट भी बहुत करता है। अगर यह योग खराब घरों में बनता है, जैसे छठे, आठवें या 12वें घर में, तो फिर संस्कारों में कमी, पढ़ाई में दिक्कत, सांस और अस्थमा की प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम जल्दी हो जाना, और घर में क्लेश रह सकता है। अब मैं बात करती हूं हर घर के हिसाब से कि जुपिटर और राहु की युति आपको हर घर में किस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर जुपिटर और राहु की युति आपकी जन्म पत्रिका के पहले भाव में, यानी कि पहले घर में हो, तो फिर आपको काफी ज्ञानी और उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकती है। आप परोपकारी होते हो, धार्मिक होते हो, और प्रभावशाली भी होते हो। तो ये युति पहले भाव में अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। अब मैं बात करती हूं कि अगर जुपिटर और राहु दूसरे भाव में हो, तो देखिए ये संचय का भाव है, स्पीच का भाव है। यहां ये योग आपको जिद्दी बना सकता है, तेज बोलने वाला, तर्कशील और विवादों में रहने वाला भी बना सकता है। ऐसे लोग सब कुछ हासिल करना चाहते हैं और रूढ़ होते हैं। वाणी में प्रभाव होता है ऐसे लोगों की। घर परिवार के लिए ऐसे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो कुछ मामलों में ये योग अच्छा भी है और कुछ मामलों में थोड़ा खराब भी है। अब अगर जुपिटर और राहु आपके तीसरे भाव में हो, तो फिर इस भाव में ये योग होने पर आपकी मेमोरी को ये बहुत शार्प कर देता है। विदेश यात्राओं से आपको लाभ होता है। कम्युनिकेशन में भी आप बहुत चतुर होते हो। मीडिया के क्षेत्र में आप सफल होते हो। अगर आप लेखक हो, कलाकार हो, डिजिटल मीडिया से एसोसिएटेड हो, तो आपको लाभ होता है। सोशल सर्कल भी यहाँ पे जुपिटर और राहु की तीसरे भाव में युति होने से आपका सोशल सर्कल बड़ा होता है। आप बड़े लोगों से मिलना पसंद करते हो अपने फायदे के लिए। अब मैं बात करती हूं कि अगर जुपिटर और राहु की युति आपके चतुर्थ भाव में हो, तो देखिए आप अपनी माँ से बहुत लगाव रखते हो। आपकी शिक्षा भी अच्छी होती है। आप अच्छी अच्छी चीजें सीखना चाहते हो। आप घर की कंफर्ट में और लग्जरी में रहना चाहते हो। लेकिन माँ से आप एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा रखते हो अगर यहाँ पे जुपिटर और राहु हो। अगर जुपिटर और राहु आपके पंचम भाव में हो, तो फिर
आपके प्रोफेशनल करियर के लिए ये अच्छा होता है। आसानी से आपको बुरा लग जाता है। आपका इंटरेस्ट काफी सारी चीजों में होता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। नई चीजें जल्दी सीखते हैं आप। टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी अच्छा हो सकता है आपको। लेकिन कई बार ऐसे लोगों को अपने करियर में ना उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, इसलिए ये पूरी तरीके से अच्छा भी नहीं है यहाँ पंचम भाव में, और पूरी तरीके से खराब भी नहीं है। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे ये युति आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाती है और आपको बच्चों से भी बहुत ज्यादा लगाव देती है। अब मैं बात करती हूँ कि जुपिटर और राहु अगर आपके छठे भाव में हो तो देखिए ये आपको काफी धनी बना सकता है। जी हाँ, जबकि छठा भाव थोड़ा वैसा भाव माना जाता है, एडवर्स भाव, लेकिन फिर भी यहां पर ये युति अच्छा साबित हो सकती है। शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट हो सकता है, आप काफी सफल हो सकते हो, लेकिन कई तरीके के रोग यानी कि बीमारियां आपको हो सकती है। आपके शत्रु पर आपकी विजय हो सकती है। देखिए यही तो राहु करता है। अगर यहाँ पे अकेला जुपिटर होता तो आपके शत्रु आपके पीछे ही पड़ सकते थे, फिर आपके शत्रु भी बहुत ज्यादा होते और आप उनको परास्त करने में भी काफी स्ट्रगल करनी पड़ती आपको। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जुपिटर के साथ राहु है, इसलिए आप अपने शत्रुओं पर विजय पाने में सफल रहोगे। लॉयर हो सकते हो, लॉ की फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो और दूसरों की गलती से आप सीखते भी बहुत हो। 7th हाउस में अगर जुपिटर और राहु की युति हो तो यहां पर उतने अच्छे फल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहां पे देखिए आपके विवाह होने में बहुत ज्यादा विलंब होगा, या तो विवाह होगा ही नहीं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों का विवाह होता ही नहीं है, लेकिन फिर उसके लिए आपको और भी प्लैनेट्स देखने होंगे। क्या पता किसी और प्लैनेट, कोई और शुभ ग्रह आपके विवाह को बचा रहा हो। इसमें आपका ब्रेकअप हो सकता है, विवाह में देरी होगी, वैवाहिक जीवन में खुशी में कमी होगी, बिजनेस में भी आपको टेंशन रह सकती है, बिजनेस पार्टनर के साथ आपका विवाद हो सकता है, झगड़े झंटे में आप पड़ सकते हैं। आपकी जो पब्लिक इमेज और आपकी जो रेपुटेशन होगी ना, वो भी थोड़ी एडवर्सली अफेक्टेड रह सकती है। अब बात करती हूँ जुपिटर और राहु अगर अष्टम भाव में हो। देखिए यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है अकल्ट साइंसेस की तरफ, बहुत ज्यादा आपका अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, इन सब की तरफ आपका इंटरेस्ट होता है। आप अच्छे साइंटिस्ट भी बन सकते हो, पर आपको कोई भी ना कोई नुकसान अचानक से हो सकता है, कोई ना कोई फायदा भी हो सकता है। अगर वीनस की, मर्क्यूरी की, शुभ ग्रह की किसी की दृष्टि अगर इस कंजंक्शन पे पड़ रही हो तो फिर आपको सडन प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये आपको देखना होगा कि किन और ग्रहों का प्रभाव जुपिटर और राहु पर है। अब अगर जुपिटर और राहु आपके 9वें भाव में हो तो फिर यहां पर भी ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखिए यहाँ पे राहु जब बैठते हैं ना तो आपके भाग्य को बहुत ज्यादा प्रबल कर देते हैं। आपकी अध्यात्म की ओर भी यहां पर भी रुचि होगी, आप अच्छे टीचर बन सकते हो, उच्च पद को आप प्राप्त कर सकते हो। आप उच्च पद को प्राप्त करने वाले तो होते ही हो, साथ ही साथ ये युति 9वें भाव में आपको बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी बनाती है। आप अच्छे स्वभाव के भी होते हो, जीवन में आप फेमस होते हो, चाहे आप कुछ भी क्यों ना करो। लेकिन पिता की बात आपको हमेशा माननी चाहिए अगर आपकी युति 9वें भाव में हो, क्योंकि पिता की बात मानने से आपको यहाँ पे काफी लाभ हो सकता है। अब जुपिटर और राहु अगर आपके 10वें भाव में हो तो यह भी अच्छी युति मानी जाएगी 10वें भाव में, जीवन में नौकरी प्राप्त करने के लिए। लेकिन आपको काफी कड़ी कोशिश करनी पड़ सकती है, कई नौकरियां आप बदल भी सकते हो, आपको काफी अधिक स्ट्रगल रह सकता है। तो अगर जुपिटर और राहु की युति आपके 10वें भाव में हो ना, तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगी कि आप क्यों ना अपना काम करो, क्यों ना आप ऐसा कुछ करो जिसमें आपका पैशन हो, आपका इंटरेस्ट हो, तो ऐसा काम करने से आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं बात करती हूँ जुपिटर और राहु अगर आपके एकादश भाव में हो, यानी कि आपके 11वें भाव में। देखिए यहाँ पे तो ये बहुत ही आपको धनी बना देंगे, क्योंकि दोनों ग्रह एक्सपैंड करते हैं, दोनों ग्रह एक्सपेंशन को डिनोट करते हैं, तो आपके धन को एक्सपैंड कर देंगे, आपके अधिक से अधिक धन कमाने वाले होंगे, आपकी लक्ष्य की प्राप्ति बहुत आसानी से होगी, आपकी मनोकामनाएं आसानी से पूरी होंगी, बच्चों से आप बहुत प्रेम करोगे, आप हाई स्टेटस पे पहुंचोगे, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा। तो ये युति यहाँ पे एकादश भाव में बहुत अच्छे परिणाम देती है। अब बात करती हूँ जुपिटर और राहु अगर 12वें भाव में हो। देखिए अगर 12वें भाव में हो तो ये अच्छा फल नहीं देता है, लॉसेस हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा कष्ट का अनुभव कर सकते हो, आपको पीड़ा हो सकती है। विदेश में अगर आपका करियर बने तो फिर ये युति आपको अच्छे रिजल्ट दे सकती है, आपको कुछ समय के लिए विदेश जाना भी पड़ सकता है।
ट्रैवल भी बहुत होगा आपका, लेकिन आपका जीवन ज्यादा शानदार तब रहेगा जब आप विदेश में ही सेटल हो इस युति के साथ। तो फ्रेंड्स, चाहे जुपिटर और राहु की युति आपकी जन्म पत्रिका के किसी भी घर में क्यों ना हो रही हो, लेकिन आपको जुपिटर को प्रबल करना बहुत आवश्यक है इस स्थिति में, क्योंकि तभी तो राहु थोड़ा कमजोर होगा और फिर जुपिटर ऐसा ग्रह है जो राहु को भी कंट्रोल कर सकता है। तो आपको जुपिटर को प्रबल करना चाहिए और इसी के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूं। देखिए, अगर जुपिटर और राहु की युति आपकी जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में बनती है ना, तो आपको भगवान विष्णु जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। आपको नीले रंग का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि नीला रंग जो होता है वो राहु का रंग होता है और पीला रंग जो होता है वो जुपिटर का रंग होता है। तो पीले रंग का ज्यादा प्रयोग करिए और नीले रंग का कम से कम प्रयोग करिए। और केसर का तिलक भी अपने माथे पे लगाइए, क्योंकि केसर जो होता है ना वो भी पीले रंग का होता है। तो ये उपाय करना आपके लिए लाभदायक रह सकता है। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो और आपने इस वीडियो के द्वारा थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जित किया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास करती रहूंगी। धन्यवाद।